राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर WOG टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने गुरुग्राम में अपने अत्याधुनिक रिसर्च, डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी सेंटर यानी RDNTC का उद्घाटन किया। ये 7,000 वर्ग फुट का इनोवेशन सेंटर जल, अपशिष्ट जल और अक्षय ऊर्जा तकनीकों को प्रयोगशाला से औद्योगिक स्तर तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इस केंद्र में हाई एफिशिएंसी UASB रिएक्टर, AI आधारित वाटर क्वालिटी प्रेडिक्शन सिस्टम, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लेटफॉर्म और वेस्ट टू एनर्जी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। WOG टेक्नोलॉजीज का दावा है कि यह केंद्र भारत में जल पुनर्चक्रण, अम्ल पुनः प्राप्ति और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बड़ा बदलाव लाएगा। कंपनी के CEO सुनील राजन ने कहा कि भारत अब सिर्फ सतत तकनीकों को अपनाएगा नहीं, बल्कि दुनिया के लिए उनका निर्माण भी करेगा। So my name is Sunil Rajan, and I am working in the capacity of CEO for WOG Technologies. So our R&D and technology center is working mainly on the water and the new energies. Uh, on the water side, there is a scarcity of water, and now this is going to be the biggest problem. We have actually identified this very well in advance, and then we have brought in the several process solutions for tackle with the water problems, recycling and reuse the wastewater, and recycling it to the tune of about 95-96%, not only just for the industries but also for the municipalities and the communities out there. New energy, coming to your new energy का जो point है उसमें भी इंडिया के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्री में भी और एग्रीकल्चर में भी। तो हमने एग्रीकल्चर से भी जो हमारा टेक्नोलॉजी सेंटर, जो हमारी R&D टीम काम कर रही है, वो एग्रीकल्चर से, एग्रो वेस्ट से न्यू एनर्जी बनाने का काम चल रहा है। कई क्षेत्र में हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पेटेंट्स फाइल कर दिए हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी फुल्ली डेवलप हो चुकी है। कई क्षेत्रों में अभी we are still in the process, and we would still be taking a few more months, but new energy is actually the need for India to opt, because now you're also seeing the energy crisis, and अभी जो आपने एनर्जी क्राइसिस अभी हम सब देख ही रहे हैं, तो उसके लिए अल्टरनेट एनर्जी की ज़रूरत है, और उसके लिए जो इंडिया के पास में इतना एग्री वेस्ट, इतना बायोमास जो अवेलेबल है, उसको यूज़ करके हम नई एनर्जी में कन्वर्ट करें।